नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है यूथ के लिए, स्पेशली द यंग मैन। ठीक है, आप चेहरे पे से शैतानी स्माइल आ जाती है मेरे में। आई हैव ऑलवेज बीन एज अ चैनल, अगर आपने कंटेंट क्रिएटर आपने देखा होगा, आई एम ए फैमिली मैन, मैरिज, ये सब के ज़्यादा बातें करता हूँ। मेरे को हमेशा जब भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता था, फैमिली धारावाहिक टाइप से और कभी खुशी कभी गम टाइप, तो नीचे ना बहुत कुछ बेहुदे यूथ ही बोलूँगा, बिकॉज वो जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ वो बहुत बेहुदी है, पर लिखी जाती थी एंड उसी से लिंक करके बताऊँगा। अरे गुरुजी, शादी किस लिए करनी, मार्केट में जब दूध मिलता है तो क्या भैंस पालते हैं। इट्स अ बेहुदी चीज़, आई डोंट एंडोर्स। मैं एज अ वो करके बता रहा हूँ कि ऐसा लोग बोलते थे। तो भाइयों बहनों, अपना नई भारतीय संहिता आ गई है, लॉ आ गया है। ठीक है, मैं लॉयर नहीं हूँ, ना लॉ का एक्सपर्ट हूँ, नहीं मैं अपनी एक्सपर्टीज़ झाड़ने वाला यहाँ पे। ठीक है, बट मैं ये बोलने वाला हूँ टू ऑल द यंग मैन आउट देयर, सेक्शन 69 को अच्छे से पढ़ लें आप। ठीक है, तो जो लिविंग इन रिलेशनशिप्स में जा रहे थे, रह रहे हैं, या इस तरह की रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि क्योंकि भाई चलता है ना, ये चल ही रहा है इंडिया में, तो अभी प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से ये नया लॉ आया है। इसके अंदर इंटेंशन टू मैरी अगर बताई गई है और क्लेम करी गई है आपके पार्टनर के द्वारा, तो इट कैन लैंड यू इन ट्रबल। सिंस इट इज़ योर लाइफ, सिंस इट इज़ योर डिसीजन, प्लीज़ स्टार्ट गूगलिंग। ठीक है, मेरा यहाँ आके ऐसा भय फैलाना नहीं है। ठीक है, एंड एज सच आई सेड आई एम नॉट ए क्वालिफाइड लॉयर, क्योंकि यहाँ लॉयरों की जब दिमाग की दही हो रखी है, तो मैं क्यों आके उनसे ऊपर गुरुजी बनूँ। ठीक है, मैं क्यों बनूँ। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो लॉ है, एंड आई विल गेट एक्सपर्ट्स ऑल्सो ऑन माई चैनल इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन फुल क्लैरिटी, इफ़ यू वांट मी टू एक्चुअली रीड ऑल दिस, मेक नोट्स। ये सारे पूरी वो नहीं है, ये जो चेंजेस हैं वही है। ये जो मेरे पास जो है, ये चेंजेस जो हैं, ये इतने चेंजेस हैं, ये सब पढ़ने पड़ते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आके एकदम पका पकाया भी ऐसे नहीं दे रहा। ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, अभी हाल ही में ये आई है। लेकिन एक चीज़ तो है भाइयों बहनों, जीवन में दो ही तरह से सेक्स मिलता है, एंड आई वॉन्ट टू टेल इट टू माई यंग बॉयज़। ठीक है, हाथ पीले करा के, दैट इज़ शादी, या मुंह काला करा के। ठीक है, उसमें रिस्क बहुत है मुंह काला दूसरे वाले में, तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट बी सो कैजुअल नाउ। उसमें सब कुछ लिखी हुई है, क्योंकि लॉ की भाषा में जब पढ़ने लग जाओ कि प्रमोशन का वादा कर दिया, शादी का वादा कर दिया, कोई इंड्यूसमेंट कर दिया, कोई फैक्ट छिपा दिया, कुछ ऐसे कर दिया, नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव ये था नहीं या था, तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो भाई थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी तो जो बुद्धि विवेक चेतना वाले पाथ पे थे, तो उनका तो अब क्या कहना। ठीक है, सेक्शन 498 अब कौन से वाला सेक्शन हो गया है, क्या 86 है, 87 है, पढ़ना शुरू करो। जिसको इफेक्ट करता है, सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज से, नॉलेज में ही पावर है कि हाउ यू गो अबाउट इट। प्लीज़ इफ़ यू हैव ए लॉयर फ्रेंड, ठीक है, स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, इट इज़ हाई टाइम। कुछ कंट्री में चेंज आया है तो यू शुड नो ना, नहीं तो सुत्ती पैसी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। काफ़ी लोग बोल रहे हैं अभी जो सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट्स हैं, एंड जहाँ हम भी चर्चा करते हैं, एंड आई विल ऑल्सो वांट टू गेट एन एक्सपर्ट, अगर ऑडियंस चाहता है, अगर आप चाहते हो इस चीज़ पे, तो देर आर लॉट ऑफ NGOs एंड आई एम इन टच विद दिस थिंग, वॉइस अगेंस्ट मैन और वुमेन, और वो भी इस तरह के जो भी नाम रहते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वॉइस फॉर मैन मैं भूल गया आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, लॉ का पता होना ज़रूरी है। लॉ का पता होने के बाद कुछ करते हो वो ठीक है। इट इज़ लाइक एवरीबडी नोज़ कि ग्रीन लाइट पे कार को आगे ले जाना है, रेड पे रोकना है, एवरीबडी नोज़। ठीक है, तो उसी तरह यू शुड नो, अब रेड पे जंप करते हो तो यू शुड नो कि इट इज़ कमिंग एट ए ग्रेट रिस्क, एक्सीडेंट होने का रिस्क एंड चालान कटने का रिस्क। तो वो सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है, कई जगह लिखा रहता है। तो एक थोड़ा सा, आई विल नॉट से मॉरल पुलिसिंग है, बट इस तरह का कर दिया कि इंसेंटिव कम कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है लिविंग इन रिलेशनशिप्स को। तो क्या लिविंग इन रिलेशनशिप्स एकदम ख़त्म हो जाएंगी ओवरनाइट, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे उत्तराखंड में वो UCC आया था थोड़ा, ठीक है, उससे हल्ला मचा। ठीक है, फिर अब ये आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो अब थोड़ा सा इस तरह होगा कि कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, मतलब
रास्ता वहीं है फिर, जहाँ जो जिस कलर का मैंने शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, इसी कलर से प्रोग्राम होगा भाई, ठीक है। एक तरह से अगर आप देखो तो खुश आदमी हो सकता है अगर मॉरल साइंस टीचर बने, बट अगर से मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जाएं तो चर्चा का विषय है। तो आई may like something but I still stand up for individual freedom and right also, that is my personal take, ठीक है। तो I may rejoice कि मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई चीज़ हो रही है और ध्यान उधर जा रहा है, बट देन आई ऑलवेज से कि कंसेंसस बिल्डअप करके एंड वो करके ले जाना इज़ ऑलवेज अ बेटर वे देन ऐसा। अभी इट इज़ अर्ली डेज, इंटरप्रिटेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा भी हो रहा है, पर आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है भाइयों बहनों। जो भी आप यंगस्टर्स हैं 20s में, अर्ली 30s में, जिनने शादी नहीं करी है, कि क्या हो सकता है इसके अंदर। प्लीज़ प्रोविजंस को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्लैरिफाई करें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो आवाज़ उठानी पड़ती है। कानून ब्रिटिशर्स भी लाते थे तो पसंद नहीं होते थे, तो इंडियंस आवाज़ उस टाइम पे भी उठाते थे जब आज़ाद नहीं थे। अब तो हम आज़ाद हैं, अब तो डेमोक्रेसी है भाई बहनों। अब तो आवाज़ उठाने के लिए तो कोई सज़ा नहीं है कि कोई डंडे पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे, क्योंकि जब वहाँ आवाज़ उठती थी उस टाइम पर तो वो था। तो आजकल के दिन आवाज़ कहाँ उठती है? ट्विटर पर उठती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर्स, मीडिया एंड जनरल अवेयरनेस। तो कलेक्टिव नॉलेज करनी है, एक आदमी आकर एक बार में इतना, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू सो मच ऑफ प्रचार, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये वाला जो भी मेरी आइडियोलॉजी को तो हेल्प कर रहा है ना। इट इज़ लाइक अगर मुझे मिठाई खानी अच्छी लगती है, मुझे तो मिठाई मिल रहा है, मैं क्यों तकलीफ़ करूँ, मुझे नमकीन नहीं खाना। बट डिस्पाइट दैट, बिकॉज मेरा काम यहाँ पे क्लैरिटी फॉर यूथ है। इट इज़ नॉट दैट कि मैं अपना पर्सनल एजेंडा को चलाऊंगा या पर्सनल लाइकिंग पे ही कोई चीज़ करूँगा, बिकॉज दैट बिकम्स द करेक्ट अप्रोच फॉर अ गुड मेंटोर, कि दोनों रास्ते दिखा दे। बोले भी मेरा वाला ये फेवरेट है, मेरे को ये अच्छा लगता है, पर रास्ता ये भी है, इस रास्ते पे ये फ़ायदे हैं, इस रास्ते पे ये नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदे अगर तुम्हें लग रहे हैं तो वो हो सकते हैं, बट वो टेम्परेरी फ़ायदे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक दिस इज़ अ बेटर थिंग एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। बट येट आई फील इंडिविजुअल इन प्रेजेंट टाइम्स, इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम जेंडर से भी मुझे लगता है ऊपर की चीज़ होती है। हाँ, जेंडर को भी मिलना चाहिए राइट्स एंड प्रोटेक्शन, बट इंडिविजुअल वाली भी हैं। एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि महिलाएं खुद निकल कर आएँ कुछ, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ यार ये ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ठीक तो नहीं है, एंड ये मिसयूज़ हो सकता है, बिकॉज वो शायद आवाज़ ज़्यादा सुनी जाए। पुरुषों के हिसाब से अगर ये देखा जाएगा तो फिर वो कहेंगे अच्छा तुम तो हमेशा ही, तुम्हें तो एकदम एग्जिट रूट ही चाहिए हर जगह। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग है मेरे हिसाब से, बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है इस पर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे जिसको भी इसके ऊपर नॉलेज है भाइयों बहनों, और बेटर नॉलेज है, प्लीज़ एग्जैक्टली लिखें। लेट दिस कमेंट सेक्शन बी फ्लडेड विद एंड स्पेशली मेरे आप में से तो बहुत लोग लॉयर्स भी हैं, तो प्लीज़ लिखें। एंड वो एक हमारा क्राउड सोर्सिंग ऑफ विजडम, इंफॉर्मेशन, ज्ञान हो जाएगा एंड नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे। अब इसमें ये मत लिखने लग जाना अच्छा है ख़राब है, वो तो मोटा मोटी जो है, पर एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है क्या, और किस हिसाब से है, और कैसे आपको मतलब नुकसान कर सकता है, जस्ट है नहीं है, उसको तार्किक संकेत करना। इट्स वन लाइन में किसी चीज़ को डिसमिस करना या ग्रेट बोलना इज़ अ लोअर ऑर्डर थिंकिंग। मेरा चैनल ही हायर ऑर्डर थिंकिंग पे बेस्ड है, तो मैं चाहूँगा भाइयों बहनों आप में से जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, अपने सर्कल में डालें। आपका कोई ना कोई चटक इंटेलिजेंट लड़का या लड़की या कोई होगा हु विल वांट टू डू गुड रिसर्च ऑन इट, बिकॉज ये मैरिज के बारे में भी बात करता है। मैरिज में भी झूठे वादे करके शादी कर ली, आइडेंटिटी छिपा दी, इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में भी बात करता है। काफ़ी लंबी चीज़ है ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंग इन वॉज वन पार्ट, इट टॉक्स अबाउट मैरिज। सेक्शन 69 इज़ वॉट आई थिंक यू शुड बी रीडिंग नाउ, जो नया वाला ये है, एंड टॉकिंग अबाउट इट प्लीज़ शेयर विद एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच।